स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके पसंदीदा शो गुम है किसी के प्यार में से जुड़ी सबसे ताज़ा और दिल को छू जाने वाली अपडेट्स। अगर आप भी इस शो के सच्चे फ़ैन हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी नया ट्विस्ट आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर इस ड्रामा और इमोशन से भरी कहानी में अब क्या नया धमाका होने वाला है। इन दिनों शो की कहानी में हर दिन कोई ना कोई नया तमाशा, नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। मेकर्स ने अब कहानी का पूरा फोकस मामा के इर्द गिर्द घुमा दिया है। हर एपिसोड में कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो दर्शकों को हैरान कर देता है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, मामा अचानक घर लौट आते हैं। उनका आना सबके लिए एक झटका होता है, क्योंकि सबको लगा था कि मामा बाहर गए हैं। लेकिन अब वे आते ही अनवी को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। वह बार बार उसे परेशान करने लगते हैं, ताने मारते हैं और अजीब सी बातें करते हैं। तभी घर के सभी सदस्य वहां पहुंच जाते हैं। सबके चेहरे पर सवाल हैं। आप तो बाहर जाने वाले थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? मामा मुस्कुराते हैं, लेकिन कोई सीधा जवाब नहीं देते। उनकी आंखों में कुछ रहस्य झलकता है, जैसे वो कुछ छिपा रहे हों। इस सब के बीच अनवी परफॉर्म करती है। हालांकि उसके पैर में चोट लगी होती है, वह मुश्किल से खड़ी है, पर हिम्मत नहीं हारती। जब सब उससे पूछते हैं, तो वह कहती है कि उसने खुद मामा को फ़ोन किया था, क्योंकि उसे मदद चाहिए थी। यह सुनकर परिवार के लोगों को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन दर्शकों को और सभी को साफ समझ आता है कि मामला कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अब बात करते हैं आज के एपिसोड की। आज कहानी में होली का रंग छाया रहेगा। पूरा परिवार रंगों की मस्ती में डूबा नजर आएगा। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल होगा। रंग, गुलाल, संगीत और ठहाकों से घर गूंज उठेगा। तभी अनवी की एंट्री होती है। वह धीरे धीरे आती है, चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन पैर में अभी भी चोट का असर दिख रहा है। सब लोग उसे होली की शुभकामनाएं देते हैं। राव साहब प्यार से कहते हैं, अनवी, पानी वाली होली मत खेलना बेटा, तेरे पैर में चोट है। अनवी सिर हिलाकर मुस्कुराती है और फिर कहती है, राव साहब, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ईशान तुरंत बीच में बोलता है, शायद अनवी को एग्ज़ाम की टेंशन है। चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूँगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ ट्विस्ट ये है कि अनवी एग्ज़ाम की नहीं, बल्कि मामा की सच्चाई बताना चाहती है। उसके होंठों तक बात आती ही है कि तभी रीवा की एंट्री हो जाती है। रीवा के आते ही पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है, ढोल बजने लगते हैं और सब उसे गले लगा लेते हैं। वातावरण एकदम बदल जाता है। जहाँ पहले सस्पेंस था, अब वहाँ खुशी और शोर है। इस कारण अनवी अपनी बात कह नहीं पाती। सवी उसे धीरे से समझाती है, चिंता मत कर अनवी, सच्चाई एक दिन ज़रूर सामने आएगी। अनवी सिर झुकाकर कहती है, उम्मीद है ऐसा ही हो। इसके बाद एक बेहद इमोशनल सीन दिखाया जाएगा। सभी लोग एक पुरानी पिचकारी देखते हैं और पुरानी यादों में खो जाते हैं। रंगों से सजी वो पिचकारी जैसे उन्हें उनके पुराने दिनों में ले जाती है, जहाँ सब साथ थे, हंसते थे, खेलते थे। घर के माहौल में एक पल के लिए शांति और भावनाओं की लहर दौड़ जाती है। इसी दौरान यशवा की एंट्री होती है। वह सबको मुस्कुराते हुए होली की शुभकामनाएं देता है। लेकिन वहीं खड़ा ईशान ये सब देखकर अंदर से टूट जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कान तो है, पर दिल में गहरा दर्द। उसे लगता है कि उसी की वजह से सब कुछ बिगड़ा, कि उसके फैसलों ने घर की खुशियां छीन ली। उधर अनवी एक बार फिर कोशिश करती है कि वह अक्का साहिब से मामा के बारे में बात कर सके। लेकिन जैसे ही वह बोलना शुरू करती है, मामा बीच में टपक पड़ते हैं। वह बात को तुरंत मोड़ देते हैं और कहते हैं, मैंने होली के लिए एक बहुत मज़ेदार आइडिया सोचा है। घर वाले हंस पड़ते हैं, लेकिन अनवी के चेहरे पर निराशा है। उसकी कोशिशें एक बार फिर नाकाम हो जाती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मामा दुर्वा को फ़ोन लेने भेजते हैं और अनवी को ट्राइपॉड लाने के लिए कहते हैं। अनवी मासूमियत से कमरे में जाती है, लेकिन जैसे ही वह ट्राइपॉड उठाती है, मामा पीछे से आकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आती है और कैमरा अनवी के डर से कांपते चेहरे पर ठहर जाता है। अब सवाल ये है, क्या मामा की अगली चाल कुछ खतरनाक होगी? क्या अनवी बाहर निकल पाएगी और सच्चाई सबके सामने ला पाएगी? वहीं दूसरी ओर रीवा और ईशान का ट्रैक भी दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। भांग के नशे में दोनों खुलकर बातें करने लगते हैं। रीवा, जो अब भी ईशान से दिल ही दिल में प्यार करती है,
सिंदूर की डिब्बी लेकर आती है और मुस्कुराकर कहती है, ईशान, मेरी मांग में ये सिंदूर भर दो। यह सुनकर ईशान कुछ पल के लिए सन्न रह जाता है। वह कांपते हाथों से सिंदूर उठाता है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता। दोस्तों, स्टार पीएस का पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में अब एक बिल्कुल नए और भावनाओं से भरे मोड़ पर पहुंचने जा रहा है। शो में अब जल्द ही 5 साल का बड़ा लीप आने वाला है, और इस लीप के बाद कहानी में कई राज, सच्चाई और पुराने जख्मों के खुलासे देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब दर्शकों का लंबा इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि शो में आखिरकार ईशान की धमाकेदार एंट्री होने जा रही है। ईशान यानी हमारे प्यारे शक्ति अरोड़ा 5 साल तक एकांत में तपस्या में लीन रहने के बाद आखिरकार स्क्रीन पर वापसी करेंगे। यह वापसी कोई आम वापसी नहीं होगी, बल्कि भावनाओं, दर्द और अधूरे प्यार की आग से भरी वापसी होगी। उनकी एंट्री के साथ ही कहानी में ऐसा बड़ा धमाका देखने को मिलेगा जो सबकी सांसें थाम देगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब सवी और ईशान 5 साल बाद आमने सामने आते हैं। वो लम्हा दोनों के लिए किसी तूफान से कम नहीं होता। 5 साल की दूरी, 5 साल की खामोशी और 5 साल का अधूरा रिश्ता, सब कुछ एक झटके में उनके सामने आ खड़ा होता है। ईशान की आंखों में हैरानी है, दर्द है और एक गहरा सदमा है जब वह देखता है कि सवी की अब एक बेटी है। वह अविश्वास में बड़बड़ाता है, यह सच नहीं हो सकता। उसे यकीन ही नहीं होता कि सवी, जिसके लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, वह बिना बताए एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी है। धीरे धीरे रजत की सच्चाई ईशान के सामने आने लगती है और ईशान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह टूट जाता है जैसे किसी ने उसके दिल को चीर दिया हो। ईशान की आवाज कांपती है जब वह कहता है, सवी, तुमने कैसे हमसे रिश्ता तोड़ लिया? इतने सालों तक मैंने सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे जिया और तुमने मुझे यूं ही भुला दिया। वह गुस्से में सवी से सवाल पर सवाल करने लगता है। उसकी आंखों में आंसू हैं पर आवाज में गुस्सा। वह कहता है कि 5 साल तक उसने सिर्फ सवी की यादों की तपस्या की, उसकी हर मुस्कान, हर बात को पूजा की तरह संभाल कर रखा, लेकिन आज जब वह सामने आई तो सच्चाई ने उसका दिल चकनाचूर कर दिया। इसी बीच अचानक रजत वहां पहुंचता है। रजत सवी और ईशान को एक साथ देखकर तिलमिला उठता है। उसकी आंखों में जलन है, गुस्सा है और एक अजीब सी असुरक्षा। बिना कुछ सोचे समझे वह ईशान पर हमला कर देता है। सवी चीख उठती है, वह बीच में आती है और रजत को रोकने की कोशिश करती है। गुस्से और बेबसी में सवी फट पड़ती है और कह देती है, अब ईशान को सच्चाई बताना ही होगा। यह एक ऐसा पल है जब कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। अब सवी फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने 5 साल के हर राज को ईशान के सामने लाकर रहेगी। वह अब और नहीं छिपाना चाहती कि उसने किस मजबूरी में वह कदम उठाया, क्यों उसने खुद को दूर कर लिया और किस तरह हालात ने उसे किसी और जिंदगी में धकेल दिया। सवी की आंखों में दर्द है, उसकी आवाज में सच्चाई है। वह बोलने की कोशिश करती है, ईशान, मैंने जो किया वो मजबूरी थी। हालात ऐसे थे कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ईशान, जो गुस्से और टूटे दिल के बीच झूल रहा है, उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है। वह कड़वी आवाज में कहता है, अब तुम मेरी नहीं रही सवी, तुम्हें तो रजत चाहिए था। यह कहकर वह भावुक होकर सवी को धक्का दे देता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन दिल में अब भी वही प्यार, वही कसक बाकी है। वह चिल्लाकर कहता है, इतने सालों बाद भी हम साथ नहीं हो पाए, क्यों सवी, आखिर क्यों? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में यह टकराव और ज्यादा गहराने वाला है। एक तरफ ईशान का गुस्सा है, दूसरी तरफ रजत की चालाकियां और बीच में है सवी की मजबूरियां। ये तीनों किरदार मिलकर कहानी को एक नए मुकाम, एक ऐसे मोड़ पर ले जाएंगे जहां प्यार, नफरत और सच्चाई का संघर्ष एक साथ नजर आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईशान और सवी फिर से एक हो पाएंगे? क्या ईशान उस बेटी को अपनाएगा जो शायद उसी का खून है, या फिर रजत का जाल सब कुछ बिगाड़ देगा? हर दर्शक के मन में यही सवाल घूम रहा है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां हर एपिसोड दिल को छू जाएगा। सवी की मजबूरी, ईशान की तड़प और रजत की चाल, ये सब मिलकर शो को एक नए इमोशनल लेवल पर ले जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाला ट्रैक बहुत ही इमोशनल, ड्रामेटिक और दिल छू लेने वाला होगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ईशान को सवी और उसकी बेटी को अपनाना चाहिए, या फिर उसे अपनी राहें हमेशा के लिए अलग कर लेनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ,
गुम है किसी के प्यार में के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और हर एपिसोड के बड़े ट्विस्ट्स सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला है।